बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 बोनस शेयर एडवांस अकाउंटिंग से स्टार्ट किया हुआ है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसका सिलसिला चल रहा है। प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। लिंक आपके सामने शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें। स्पेशली जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सारी डिटेल जो है वो बताई गई है कि कौन सी चीज को हम क्यों डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं, और बोनस शेयर जो है इसका कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है। तो बहरहाल अभी मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की समरी कुछ यूं है कि कंपनी के पास जो है ना वो कुछ लॉन्ग टर्म डेट्स है। लॉन्ग टर्म डेट्स कहते हैं लंबे अरसे के जो कर्जे होते हैं। कंपनी ने उन लंबे अरसे के कर्जों को जो है वो खत्म करना है। खत्म कर्जा आपको पता है तब हो सकता है जब आप उसकी पेमेंट कर दें। तो कंपनी इसकी पेमेंट करके खत्म नहीं कर रही, बल्कि कंपनी जो है वो उन लोगों को बोनस दे, सॉरी शेयर्स दे के तो उनको खत्म कर रही है। तो कंपनी जब शेयर्स दे के खत्म करेगी अपने कर्जे को, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी। एक तो आज हमने वो सीखना है, दूसरा हमने वही बोनस शेयर जो शेयर होल्डर को अलॉट किए जाते हैं वो कैसे अलॉट किए जाते हैं उसको सीखना है। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया जनाब, जो लंबे अरसे के कर्जे हैं उनको राइट ऑफ किया। कंपनी ने जब कर्जा खत्म किया तो पेमेंट करनी थी, पेमेंट नहीं की बल्कि बदले में शेयर दिए। 10 रुपए वाला शेयर है, कंपनी जो है वो आप अगर सवाल को देखें तो वो 12.5 रुपए में दे रही है। ऐसी है जी, बुक सामने मेरे पास मौजूद है, तो 12.5 में शेयर दे रही है। तो कंपनी ने जब लॉन्ग टर्म डेट को राइट ऑफ करना है, तो लॉन्ग टर्म डेट तो लाइबिलिटी है, और आपको पता है लाइबिलिटी जब भी खत्म करनी हो तो हमने लॉन्ग टर्म डेट लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को जब भी खत्म करना हो तो आपको उसको डेबिट करना होता है। क्यों डेबिट करना होता है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये उस बच्चे को ये चैप्टर आएगा जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते होंगे, लिहाजा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल आप जो है वो इस वक्त आपके सामने लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके जर्नल और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से सीखें तो समझ आएगी। जी बेटा, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जब कंपनी ने अपना कर्जा अदा कर दिया तो उससे लायबिलिटी में हो गई कमी। लायबिलिटी में जब कमी हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। कितने की लायबिलिटी कम हो रही है जनाब? 1,70,000 की। बुक आपके भी सामने मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उससे क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और होना तो ये था कि कंपनी कैश पे करके तो अपने कर्जे को खत्म करती, लेकिन कंपनी ने कैश नहीं पे किया, बल्कि कंपनी क्या दे रही है? शेयर्स। शेयर देने से क्या होता है? कैपिटल में इजाफा। कैपिटल में जब भी इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये वाली बात भी जनाब हम अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट की सूरत में आपको जो है वो मिल सकता है। आप इसी चैनल पे जाएं और इसकी प्ले लिस्ट में जाके शेयर इशू वाला जो टॉपिक है उसको क्लिक करके तो देख सकते हैं। तो बहरहाल कंपनी ने जब लोगों को लॉन्ग टर्म डेट्स को खत्म किया, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में कमी हुई, हमने उसे डेबिट किया और लोगों को दे क्या दिया बदले में? शेयर। शेयर जो है वो देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। लेकिन कंपनी ने क्योंकि शेयर दिए हैं प्रीमियम पे, महंगे दिए हैं, तो वो जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन शेयर, ये कंपनी के लिए जो है वो रिजर्व के तौर पे क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट देखते हैं जी किस तरह कैलकुलेट होगी। भाई ये 1,70,000 रुपए का आपने कर्जा लोगों को वापस करना था, आपने उनको बदले में 12.5 रुपए के हिसाब से शेयर जो है वो इशू किए। तो जनाब मेरे पास मोबाइल फोन है, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ चलती रहे। तो करना क्या है, 1,70,000 को हमने डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है जी? 12.5 के साथ। तो 13,600 शेयर जो है वो आप दे रहे हैं लोगों को अपने कर्जे के बदले। 13,600, जी बिल्कुल, 13,600 शेयर। तो जब आपने 13,600 शेयर दिए, और शेयर को रिकॉर्ड तो हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं। तो जनाब यहाँ पर आ जाएगा 1,36,000 रुपए से डेबिट, और कंपनी ने 13,600 शेयर के बदले 2.5 रुपीज जो है वो जनरेट किया अपना रेवेन्यू, या उसको प्रीमियम कह सकते हो, मुनाफा कह सकते हो। तो ये कंपनी के लिए ये भी लाइबिलिटी होता है, लिहाजा इसको भी कंपनी क्रेडिट करेगी। कितने से क्रेडिट करेगी? तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसका जरा डिफरेंस लेके मालूम कर रहा हूँ। तो जनाब ये आ जाएगा 3,40,4, और उसके बाद 36,000, सॉरी 34,000 रुपया जो है वो आ जाएगा हमारे पास प्रीमियम। तो कौन सी चीज क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, वो हमेशा मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को।
हमने इसलिए इसको डेबिट किया है क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कमी हो गई इसलिए डेबिट। और शेयर कैपिटल जो है ये कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी ही है, और ये कंपनी के लिए क्योंकि रिजर्व है, और रिजर्व जो है वो एक लायबिलिटी की सूरत में लिखा जाता है, लायबिलिटी में इजाफा हो तो ये भी क्रेडिट किया जाता है। तो ये जनाब हमारा पहली जो है वो जर्नल एंट्री हो गई। दो जर्नल एंट्रीज मजीद हैं, जल्दी से उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर इसकी नरेशन लिखी जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट्स राइट ऑफ, long term debts write off long term debt write off by issuing शेयर। शेयर इशू करके तो हमने लंबे अरसे के कर्जे को खत्म कर दिया। जनाब फिर कंपनी ने मजीद क्या डिसाइड किया था, सवाल के ऊपर लिखा है जनाब, कंपनी ने मजीद ये डिसाइड किया था कि हमारे जितने ऑलरेडी शेयर इशूड है ना, उसका 40% जो है ना वो हम बोनस देंगे। तो हमारे ऑलरेडी शेयर जो है वो इशूड है 25,000। ये जरा कैलकुलेशन देखते हैं, 25,000 शेयर हमारे ऑलरेडी इशूड है, और कंपनी ने कहा जनाब हम जो है वो इसका 40% जो है वो लोगों को बोनस देंगे। तो जनाब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2500 को 4 से 10,000 शेयर्स जो है वो कंपनी बोनस के तौर पे दे रही है, और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। इसका मतलब कंपनी को टोटल 1,00,000 रुपया चाहिए। और तय ये हुआ है कि ये 1,00,000 रुपया कैसे लिया जाएगा। उसने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस सारा यूज कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास है कितना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस 70,000 रुपया है। तो 70,000 रुपया जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लें, और जो उसने बोला है बैलेंस है, बैलेंस कितना है 30,000 मजीद चाहिए। तो वो 30,000 वो कह रहा है कि आप रिजर्व में से ले लें, जनरल रिजर्व में से। तो जनाब मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, स्पेशल इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, कि कंपनी ने जब लोगों को शेयर बोनस के तौर पे अनाउंस करने हैं तो दो स्टेप होने हैं। पहले स्टेप में बोनस शेयर अनाउंस करना है, और दूसरे स्टेप में बोनस शेयर अलॉट करना है। जब बोनस शेयर अनाउंस किया जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, देखिएगा जनाब, जर्नल एंट्री उस वक्त पास होगी, बोनस जहां जहां से पैसे निकालने हैं बोनस देने के लिए उनको डेबिट करना है। तो पैसे निकाले जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। और जनाब पैसे निकाले जा रहे हैं रिजर्व में से, जनरल रिजर्व में से, उसको भी डेबिट किया जाएगा। ये दोनों क्यों डेबिट हुए हैं, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। लायबिलिटी में जब कमी हो जाती है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। कंपनी वहां से पैसे निकाल रही है लोगों को बोनस देने के लिए, उससे लायबिलिटी में कमी हो रही है, लायबिलिटी में कमी हो गई डेबिट। और कंपनी इस वक्त बोनस शेयर अनाउंस कर रही है। बोनस शेयर जब अनाउंस करती है तो वो अनाउंस करना उसके ऊपर लायबिलिटी बन जाता है। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, 1,00,000 रुपए से कंपनी ने बोनस देने हैं, जब तक बोनस नहीं देगी ये कंपनी के ऊपर जो है वो जनाब लायबिलिटी रहेगी। और लायबिलिटी में आपको पता है जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से ये भी लिख लेते हैं कि कौन सी चीज को क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया। ये दोनों चीजें कंपनी के लिए जो है वो लायबिलिटी बन चुकी हैं। लायबिलिटी में इजाफा हो गया है इसलिए जो है, सॉरी, लायबिलिटी में कमी हो चुकी है क्योंकि कंपनी यहाँ से पैसे निकाले हैं। तो जब कंपनी ने यहाँ से पैसे निकाले तो उससे लायबिलिटी में कमी हुई। लायबिलिटी में जब कमी होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और बोनस टू शेयर होल्डर इस वक्त कंपनी की लायबिलिटी बन चुकी है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया तो क्रेडिट। नरेशन लिखी जाएगी, बोनस शेयर्स अनाउंस्ड। बोनस शेयर कंपनी ने अनाउंस कर दिए। अब कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किए थे तो फिर बोनस शेयर को अलॉट भी कर दिया। जब बोनस शेयर अलॉट किया तो वो जो लायबिलिटी थी कंपनी के ऊपर कि यार कंपनी ने लोगों को अनाउंस किया और अभी तक दिए नहीं है, तो अब कंपनी क्योंकि दे रही है लिहाजा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को कंपनी जो है वो डेबिट कर लेगी, क्योंकि लायबिलिटी में कमी हो गई है, जिम्मेदारी कंपनी ने अपनी पूरी कर दी है। और जब कंपनी बोनस देती है, शेयर्स देती है बोनस के तौर पे, तो शेयर देने से तो हमेशा कैपिटल में
इजाफा होता है, लिहाजा शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। कितने से जनाब? वो भी 1 लाख से। कंपनी ने 1 लाख जो है रुपए के बोनस शेयर अलॉट कर दिए। तो नरेशन इसकी लिखी जाएगी बोनस शेयर अलॉटेड, बोनस शेयर अलॉट कर दिए गए, बोनस शेयर्स अलॉटेड। कंपनी ने बोनस शेयर अलॉट कर दिए। तो इसको कंपनी ने क्यों डेबिट किया था? क्योंकि कंपनी कह रही थी ये पहले मेरे लिए यहाँ पर देखें लायबिलिटी था, अब ये कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हो गई है तो डेबिट। और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब बेटा इसकी बैलेंस शीट की बारी आ गई। बैलेंस शीट को हमने सिर्फ थोड़ा सा अमेंड करना है। तो जनाब जरा जल्दी से देख लीजिएगा कि बैलेंस शीट को हम जो है वो किस तरह से अमेंड करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ उन चीजों को मेंशन करूंगा जिनमें तब्दीली आएगी, बाकी एज इट इज सारी की सारी बैलेंस शीट रहेगी। बाकी आपने बैलेंस शीट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जिन चीजों में चेंज आना है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। लायबिलिटी साइड पर क्या चेंज आना है देखिएगा जरा। पहले कैपिटल जो है वो, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखिएगा। मैं इसको वीडियो को जल्दी खत्म करने के लिए जो है वो सिर्फ बैलेंस शीट में जो चेंज आया है उसको लिख रहा हूँ। जो कैपिटल आपने इशू किया हुआ है ना, वो जनाब आप पता कितना लिखा जाएगा? पहले आपके पास कितना था जनाब? पहले आपके पास था 2,50,000। 2,50,000 रुपए का कैपिटल आप इशू कर चुके थे। मजीद आपने कितना इशू किया है ये देखें यहां पर। इस वक्त जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये 2 स्टार जहां लगे हैं जनाब, आपने 1,36 का मजीद इशू किया, 1,36 को इसके अंदर ऐड करें। फिर जनाब आपने कुछ मजीद इशू किया था ये वाला बोनस शेयर के तौर पे, ये जहां इस वक्त 3 स्टार लगा रहा हूं, इनको भी यहां पर आपने ऐड करना है। तो ये सारी अमाउंट को टोटल करके 1,00,000, 1,36,000, 2,50,000, ये जो भी आंसर आएगा इस आंसर को आपने यहां पर नोट कर देना है। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व जो है ना वो 1,10,000 था, लेकिन उसमें से आपको पता है 30,000 रुपए का रिजर्व आप जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर चुके हैं। ये देखें आप यहाँ पर 30,000 का रिजर्व इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। अब आपके पास रिजर्व कितना रह गया है? अब आपके पास मेरे भाई जो रिजर्व रह गया है वो आपने 1,10,000 में से 30,000 माइनस कर देना है। तो बाकी जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 1,10,000 में से 30 माइनस, तो बकाया 80,000। 80,000 रुपया यहाँ पर रिजर्व का आएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 70 था, वो अब लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपने उनको जो है वो खत्म कर दिया है। आप यहाँ पर देखें, आप प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो ये देखें डेबिट करके खत्म कर चुके हुए हैं, तो अब उसको नहीं लिखेंगे। इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, आप उनको भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म डेट्स को भी यहाँ पर देखें डेबिट करके खत्म कर चुके हुए हैं, वो भी अब आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो फिर जनाब आपकी लायबिलिटी है कौन सी? तो जनाब आपकी लायबिलिटी जो थी वो मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, एक चीज और है आपकी लायबिलिटी, वो कौन सी? ये वाली शेयर प्रीमियम। ये शेयर प्रीमियम अब यहाँ पर लायबिलिटी के तौर पे आ जाएगा। शेयर प्रीमियम क्योंकि ये हमारे रिजर्व के तौर पे लिखा जा रहा है और वो है 34,000। और एसेट्स में, एसेट साइड पे जो है वो हमारे पास उसने पहले भी सन्ड्री एसेट्स ही लिखा है, अब भी हम सन्ड्री एसेट्स ही लिख के तो दोनों साइड को इक्वल करेंगे। मैंने स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की सिर्फ वो वाली चीजें बताई हैं जो चेंज हुई हैं, बाकी आपने एज इट इज लेनी है, और जो नहीं लिखनी वो भी मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए आप बहुत गौर से देखिएगा ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लास में जो है वो मजीद बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।